आज इस वर्कशॉप को करने का जो हमारा पर्पस है वो यही है कि यू आर नॉट रिजेक्टेड, यू आर चूजन। आपको चुना गया है, आपकी कीमत दी गई है और आप में से ही हर एक के अंदर वो क्वालिटी मौजूद है, वो हुनर मौजूद है, वो स्किल मौजूद है। आप में से हर एक कहेगा कि यस, I am the leader and I have the capability, I have the capacity कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। हम सब ने आज इस बात पर फोकस्ड करना है कि we are the leaders of our community। नेल्सन मंडेला का ये जो कोट है, the youth of today are the leaders of tomorrow। अगर आज आप अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आज आप अपने आप पर सोचेंगे, अपनी क्वालिटीज को जो आपके अंदर हैं, बिकॉज लीडर्स के लिए कहा जाता है दे आर नॉट क्रिएटेड, दे आर बॉर्न। एक्चुअली लीडर होता कौन है और लीडर होने के लिए आपको किन किन जो क्वालिटीज हैं उसके ऊपर फोकस करना है। इस बात को आज मैंने अपने साथ लेकर जाना है कि वी आर द लीडर्स। लीडर वो नहीं जो अपने साथ टाइटल को रखता है, लीडर वो नहीं जो किसी कंपनी की बड़ी हॉट सीट पर बैठा है, लीडर वो नहीं जो चर्च के सारे इंतजामिया को देखता है, लीडर वो नहीं जो संडे स्कूल को लीड करता है, लीडर वो नहीं जो खजांची तमाम खजाने की निगरानी करता है। लीडर मैं और आप हैं, क्योंकि वो क्वालिटी हमारे अंदर भी है। हालेलुया। बिकॉज लीडर इज नॉट अ टाइटल, इट्स एन एक्शन। एक्शन है ये। जब आप काम करेंगे फिर आप क्या करेंगे, अपने आप को लीडर कह सकेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आपके अंदर खूबी नहीं है, आपके अंदर खूबी है, लेकिन आपने उसके ऊपर काम करते रहना है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि आप जब करते रहते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली क्या मिलते हैं। लीडर का सबसे पहला काम क्या है कि उसकी लीडरशिप के अंदर उसने अपने आप को पहले ऑर्गेनाइज करना है और फिर जो उसके साथ उसकी टीम के लोग हैं उनको क्या करना है, उसको लेकर चलना है, ऑर्गेनाइज करना है। द पर्पस इज नॉट टू कलेक्ट द पीपल, द पर्पस इज टू ऑर्गेनाइज द पीपल एंड डायरेक्ट देम इन द राइट डायरेक्शन। तो इसी तरह से आपकी लीडरशिप के अंदर भी आपने सबसे पहले अपने आप से क्या करना है, सेल्फ अवेयरनेस रखनी है कि मैं क्या हूँ। तो लीडर ने तो हमेशा क्या करना है, कॉन्फिडेंस होकर खड़े होना है और एक अच्छे फैसला करने वाला क्या करना है, बन जाना है। जब एक तब्दीली लाना चाहते हैं तो आप वहाँ सबसे पहले खड़े हैं और आपके जो टीम है वो आपके पीछे खड़ी है और आप कहते हैं मुझे इस काम को करना है, मुझे करना है या हमें करना है, मुझे करेक्ट करें, मुझे करना है, हमें करना है, हमें करना है, क्योंकि वहाँ जिम्मेदारी आपकी नहीं बल्कि हमारी है। राइट। तो वहाँ पर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब तब्दीली की बात आती है तो वहाँ पर सब मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं और लीडर वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कि वो उस तमाम चेन को चेंज के अंदर लेकर आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आती है। लेकिन आज मुझे ये बात नदबू की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया कि हम अपने आप को कैसे शो कर सकते हैं और किस तरह अपने आप की आइडेंटिटी को देख सकते हैं और अपनी फील्ड्स में और अपनी कलीसिया के लिए बाबरकत हो सकते हैं। लेकिन आज हमने इस वर्कशॉप से क्या सीखा, वी ऑल आर द कैप्टन ऑफ आवर शिप्स। हमारे पास हमारी शिप्स हैं और वो शिप्स हमारा यीशु मसीह नासरी है और हम अपनी इस शिप्स के जो वो इस रुए ज़मीन पर हमें देता है, हम उस शिप्स को अब तैयार हैं चलाने के लिए, उसमें तैरने के लिए और उसमें से बहुतों के लिए काम करने के लिए। व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ सक्सेस?
तो मैंने ये सीखा कि प्रेजेंट इज द राइट टाइम ऑफ सक्सेस। यही बोलना चाहूँगी कि आज हमने बहुत कुछ सीखा है कि हमारे नौजवानों में बहुत कॉन्फिडेंट की कमी है जो नहीं होनी चाहिए। सो मैं सिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उनके वसीला से मुझ में वो काबिलियत मुझे वो जाहिर हुई जो मैं नहीं पहचान पा रहा था, वो खुदावंद ने आज मुझे दिखाई है। हालेलुया। तो आज की इस मैंने मीटिंग में ये सीखा है कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम अपने स्किल्स को अपने अंदर ही दबा लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं। तो आज मैंने ये सीखा है कि हम कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ सकते हैं और एक लीडर को किस तरह एक लीडर एक अच्छा बन सकता है, एक अच्छी डायरेक्शन को लेकर के लिए। अब इस वर्कशॉप के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद, अब कितने हैं जो इस बात को जान गए हैं या अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है? अब मैं पूछता हूं, आप में से यहां कितने लीडर्स बैठे हुए हैं? हालेलुया।